वो भैया जो जल्दी आ जाते तो कम से कम आधी झोपड़ी बच जाती। 3 लाख के ऊपर नुकसान हुआ, सब कुछ जल गया। बातचीत करते करते एक गाड़ी के पास पहुंचे। उम्मा सेवा ट्रस्ट की तरफ से लोगों को मदद दी जा रही है राशन के तहत या और जो जरूरी सामान है उसके तहत। अफसर अली दिल्ली से चलकर आए हैं लोगों की मदद के लिए। क्या कहेंगे आप आज जो ये? जी हाँ, जिस तरह से यहाँ आगजनी लगी और लोग परेशान हैं, तो मैंने कई सारी वीडियो देखी, लोग परेशान हैं, सबके घर जल गए, इन लोगों के राशन पानी नहीं है, खाना खाने के लिए बर्तन नहीं है। तो हम कुछ राहत का सामान इन लोगों के लिए लेकर आए हैं। कुछ राशन का सामान है। क्या सामान है आपके? इसमें जैसे कि रोज़मर्रा की चीज़ जो हम खाते हैं, दाल चावल आटा तेल मसाला, कुछ बिस्किट है इसके अंदर, और हम जग बाल्टी ये सब भी हम लेकर आए इनकी ज़रूरत के सामान के लिए। ये आपकी टीम के लोग हैं? जी हमारी जी मोहम्मद अमान शेख। कैसे आपके दिल में ख्याल आया कि लोगों की मदद करनी चाहिए? जहाँ मदद करने वाला होता है हम लोग वही मदद करते हैं। जी जी। ये क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। लोगों की मदद करके कैसा महसूस कर रहे हैं आप? अच्छा लग रहा है। लगता है कि हाँ ज़रूरतमंद लोगों की मदद करनी चाहिए। जी। चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, कोई भी समाज का हो भाई। किसी भी समाज का लोग हो, जाति धर्म का हमने ना जाति नहीं देखा, ना हिंदू ना मुस्लिम, हम लोग आए सबको एक बराबर से दिया, कोई हिंदू कोई सबको एक निगाह से जी। देखा आपने? हमने यहाँ बात की लोगों से, सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं आया अभी तक। जो भी लोग हैं अपनी तरफ से लोग आके यहाँ मदद कर रहे जा रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं आया। आपको लगा कि हाँ लोगों के जो दर्द है उसको कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश की जानी चाहिए। जी। और कुछ लोग हमारे साथ शान भाई भी थे जो काफ़ी काम कर रहे हैं यहाँ पर हमारे साथ। शान भाई हैं। दर्शकों इस तस्वीर को ध्यान से देखिए, इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। शान भाई काफ़ी शुरू से ही काफ़ी लोगों की मदद कर रहे हैं और आज भी उम्मा सेवा ट्रस्ट के साथ जो है आए हैं। इनसे बातचीत करते हैं। शान भाई आपको कब महसूस हुआ कि लोगों की मदद करनी चाहिए? क्यों लगा आपको? पिछले हम लोग जहाँ जरूरतमंद होता है, ये मुझे अफसोस हुआ, बहुत अफसोस हुआ ये जब हादसा सुने मैंने। कैमरे की तरफ देखिए जी, मैंने बहुत अफसोस हुआ सुन के। और पहले तो आप लोग का शुक्रिया अदा करूँगा, शाम सबरेज भाई का और मिलत टाइम से बहुत बहुत शुक्रिया, अफसार भाई का हमारे, और आपका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोग दिल्ली से चल के यहाँ पे आए, इसके लिए मैं आपको दिल से शुक्रिया अदा। अच्छा, हम लोग शुरू से देख रहे हैं आप लोगों की मदद कर रहे हैं। क्या ख्याल आया आपको कि हाँ इस वक्त में कहीं ना कहीं लोगों के साथ जुड़ना चाहिए? बिल्कुल, हम लोग इस्लाम के मानने वाले लोग हैं, हमेशा हमारी सुन्नत है, इसलिए हमारी सवाब के नियत से हमारे नबी ने बताया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इंसानियत इसी में भलाई है कि हम लोगों को एक दूसरे की खिदमत करने के लिए बनाया गया। ये अपने दिल आगे भी ये काम जारी रहेगा इंशाल्लाह, बिल्कुल जारी रहेगा। अच्छा, किसी का नाम वाम पूछ के तो नहीं बांट रहे हैं आप? हिंदू है मुसलमान है? बिल्कुल नहीं, ये कंटिन्यू बराबर, ये नाम भेदभाव नहीं, इंसानियत होनी चाहिए। जो जरूरतमंद है, असल जरूरतमंद है, उनको दिया जा रहा है और वही देने के प्रयास। और हमारे एक मिशन है कि कापी और पेन अभी बच्चों को दिया जाएगा। शान भाई अभी काफ़ी भीड़ है, फिर बातचीत करेंगे। अभी देख रहे हैं आप काफ़ी मेहनत कर रहे हैं आप। तो दर्शकों ये उम्मा सेवा ट्रस्ट की जो टीम है वो लोगों की मदद कर रही है राशन के तहत, बाल्टी के तहत मग है, और इसमें जो आम ज़रूरत के सामान होते हैं, खाने पीने की चीज़ें होती हैं, वो है इसमें। और दिल्ली से चलकर अफसर अली उम्मा सेवा ट्रस्ट की तरफ से आई है, इनकी टीम आई है। कॉपी कलम भी जो लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जो बच्चे हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन वो पढ़ नहीं पाए उनके लिए। और ये देखिए, एक बार खोल के दिखा रहे हैं आपको, ये जो बिस्किट वगैरह है, नमकीन है, दाल चावल और ये आटा चीनी, ये तमाम जो चीज़ें हैं वो हैं आपके सामने। जो भी पेन किताब भी है, पेन किताब वगैरह ये सब, कॉपी कलम वगैरह सब दिया गया है। तो उम्मा सेवा ट्रस्ट की टीम को सलाम एक बार फिर से। दर्शक बाहर थे जी, तो ये आप ही का घर है? जी, ये हमारा घर है। फैमिली के साथ रहते हैं? जी तो क्या क्या जल गया, क्या बचा है? सर, सब कुछ जल गया, बक्सा उक्सा सब, दहेज पैसा कौड़ी सब था, सब जल गया। कितना पैसा था? सर, कम से कम 1.5 लाख 2 लाख रुपए था, वो भी जल गया था। शादी वादी थी क्या घर में? मेरे भाई के होने वाला था। भाई की शादी? जी। तो जो पैसे आपने जोड़े थे काम करके, जी। वो पूरी तरीके से जल मजदूरी गए? करके जोड़े थे, वही जल गया था। अगले महीने शादी थी? जी। ये साइकिल वगैरह सब, बक्सा वगैरह आप ही का ये है क्या? सब हमारा है। फैमिली के साथ रहते हैं आप? फैमिली के साथ ही। बच्चे वगैरह सब बच्चों की रस। कहाँ गए हो? ये सीतापुर फतेहपुर। मतलब गांव गए? जी, गांव। आप अकेले हैं? मीना जी, जिस वक्त आग लगी थी आप यहीं थी? जी। तो कब लगी आग, कैसे लगी आग, कुछ पता है? पीछे से ठेके से लगी थी जी, ठेके तरफ से लगी थी। ठेके से? जो ये शराब का ठेका है पीछे, वहाँ पे कैसा क्या होता है ये आग? अब पता नहीं भैया, अब हमको तो ये चीज़ पता नहीं। आप ये कितने साल से यहाँ रह रहे हैं?
यहाँ हम कम से कम 18-20 साल से रह रहे हैं। 18-20 साल से रह रही हैं। फैमिली है आपकी? हाँ 4 बच्चे हैं। आप वहीं थी जब आग लगा था? तो हाँ यही थे। ये सामान आप ही लोग का है? हाँ ये हमारा है। वो उधर पड़ा सामान हम लोग का। काफ़ी ज़्यादा सामान हमारा सबका जल गया है, नुकसान ज़्यादा हो गया है। क्या नाम है आपका? हमारा मोहम्मद खान नाम है। खान भाई, आप यहीं रहते हैं? हाँ बिल्कुल। कितने साल से रह रहे हैं? हमको यहाँ 30 साल हो रहा है। क्या करते हैं आप? हम रिक्शा चलाते हैं। रिक्शा चलाते हैं? हाँ। तो कितना नुकसान हुआ है आग में? अरे आग में भैया यूँ समझ लो कि यहाँ जो है एक लुटिया पानी पिए के नहीं रह गिरा है, समझ लो। हाँ पैसे वगैरह भी जले? सब। हाँ नुकसान पैसा वैसा रहा है, कोई निकाले नहीं पाया है। कितना पैसा? अब पैसा मानी तो रिक्शा चला कोई बेचारा जो है किसी का लहरा उधार व्यवहार रखत रहा है। वह हमें यहाँ जो है 15-20 हज़ार 25 हज़ार हर रखा रहा है, सबके तिर पैसा सबके तिर रहा है। ये देख सकते हैं दर्शकों, ये जो दृश्य है इसको देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आग कितनी भयंकर होगी। कहीं सिलेंडर फटा हुआ मिल रहा है, कहीं साइकिल, मोटरसाइकिल या कूलर, अलमारी, जो भी चीज़ें थीं वो पूरी तरीके से जलकर खाक होगी। और सिर्फ यहाँ पर सामान का नुकसान नहीं हुआ, 2 बच्चियों की जिन्होंने शायद ठीक से अपनी दुनिया भी नहीं देखी होगी, उनकी भी मौत हो गई। इसके अलावा कई गाय, बकरी यानी जो जानवर थे उनकी भी मौत हुई है। आइए उस परिवार से भी बातचीत करते हैं जिनके घर 2 मासूम बच्चे जल गए और उनकी जान चली गई। हमारे साथ इस वक्त एक ऐसा परिवार है जिनके 2 मासूम बच्चियां उस आग में झुलस कर जिनकी जान चली गई। उनकी मां से हमने बातचीत करने की कोशिश की, पूनम जी से, लेकिन वो इस हालत में नहीं है कि बातचीत कर सके। फिलहाल रिश्तेदारों से बातचीत करने की कोशिश। क्या नाम है मेरी आपका? नंद है जी। उसके घर में एक 2 साल की लड़की थी, एक 3 महीने की बिटिया थी, दोनों जल के मर गई। और ये लोग मीडिया जो आवत हैं अंदर तक आवे नहीं दिन, आग लाग गए। हम लोग कोशिश करें कि लाओ अंदर चले जाए, बच्चे हैं हम लोग निकाल लें, देख लें, ये लोग कोई सुनवात नहीं कि हम लोगों के ना आवे दिन अंदर तक के। और उसके कारण हम लोग बहुत कोशिश किए। अच्छा, जब आग लगी थी तो आपने बच्चे को बचाने की कोशिश? बचाने की नहीं कोशिश किए। मेरे हस्बैंड काम करने गए थे, मेरे नंदोई जी भी काम करने गई थी, ननद भी काम करने गई थी, हम लोग भी काम करने गए थे। बच्चों को बच्चे देख रहे थे जो बड़े थोड़ा थे, तो जितने बच्चे निकाल पाए आसपास की मड़ैया वाले उतने बच्चे को निकाल पाए। ये 2 बच्चे इसी में रह गए। कोई मतलब कोई मदद, आदमी जब रहता ही नहीं है, 5:30 बजे आग लगाई गई तो आदमी कहाँ से आ जाएगा? तो घर में उस वक्त कोई नहीं था? कोई आदमी, ना आदमी थे ना औरत थे, कोई नहीं था। यहाँ पर कुछ और परिवार है। क्या नाम है भी आपका? क्या नाम है? अनवारुल। अनवारुल भाई, जब आग लगी थी आप इसी वक्त थे? हाँ यहीं पे थे। कैसे लगी आग, कुछ पता चला? अरे आग क्या भैया, उधर ही से लगे, तब इधर तो पता नहीं चला कि कैसे लगी कैसे नहीं लगी। उधर से लगी थी, उस साइड से। मंजर क्या था उस वक्त? अरे बहुत तगड़ा था मंजर, क्या आप वीडियो तो देखे ही हैं जी। तभी तो आए हैं। वही मंजर था जो आप लोग देखे वो हम लोग देखे हैं। सामान निकालने का जरा सा भी जरसों मौका ही नहीं मिला, देखे ना सब भर गया है। बक्सा वगैरह है और ये सारी चीजें हैं आप ही की हैं? जी हमारी हैं। ये तो पूरी तरीके से जल गई? बिल्कुल पूरी ही जल गई है भैया। कब से 2 घंटे से ये पूरी झुग्गियाँ जल रही थी। करीब 600-700 यहाँ पर झुग्गियाँ हैं, वो पूरी जल चुकी थी। उसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई और फिर पानी से बुझाने की कोशिश की गई। उससे पहले जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी है वो नहीं आई। फिलहाल आप मेरे आगे पीछे हर जगह देख सकते हैं कि सभी का घर यहाँ पर एक जैसा लगेगा। सिर्फ 4 बांस के खंभे और ऊपर तिलपार, और नीचे लोग ऐसी ज़मीन पर लेटे हैं। किसी तरह की कोई मदद कहीं से नहीं मिल रही, बस लोग मदद कर रहे हैं। फ़िलहाल ये जो खंभा है ये लोगों की अब एक उम्मीद है, नई शुरुआत की, एक नई ज़िंदगी की। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कैमरामैन इरशाद के साथ मिल्लत टाइम्स, लखनऊ।